सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या व्यापक मतदान किया? 11 नवंबर को मतदान की यहाँ पे प्रक्रिया है और उसी के सिलसिले में आज जो है 6 बजे के बाद सारा जो कैंपेनिंग की एक्टिविटी थी वो बंद हो गई है। जो साइलेंट पीरियड होता है वो स्टार्ट हो गया। अभी तक हम लोगों ने विधि व्यवस्था का अच्छे ढंग से संधारण किया है और जिला पुलिस के सहयोग के लिए पारामिलिट्री की भी 15 कंपनियां डिप्यूट की गई थी। अब निर्वाचन कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करने के लिए काफी और कंपनियां आई हैं, अन्य जिलों से भी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो प्रत्येक भवन पे पर्याप्त मात्रा में बल की संख्या रहेगी। प्रत्येक भवन को सीएपीएफ फोर्स के द्वारा सुरक्षित किया गया है। जहां पे बूथ ज्यादा है वहां पर अतिरिक्त बल की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा कतारबद्ध करने के लिए मतदाताओं को वहां पे होमगार्ड और ट्रेनिंग कांस्टेबल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। मतदान भवन के अलावे प्रत्येक कुछ भवनों को समूहित करके उनको सेक्टर में, जोन में बांटा गया है। फिर सुपर जोनल में भी मजिस्ट्रेट और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति बल के साथ की गई है। इसके अलावा प्रत्येक थाना स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे हमारी क्यूआरटी भी रहेगी, जिला स्तर पर भी क्यूआरटी रहेगी और प्रत्येक एसी को 1 या 2 डीवाईएसपी रैंक के और एडीएम रैंक के पदाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार है चुनाव को शांतिपूर्वक और नियम संगत ढंग से करवाने के लिए। इसके अलावा जिले की जो सीमा है, 2 जिले से अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, साहिबगंज और गोड्डा से। इसके अलावा अपने राज्य के भी कुछ जिलों से सीमा लगते हैं, वहां पर भी पर्याप्त चेकिंग और बॉर्डर सीलिंग की व्यवस्था की गई है। आज के बाद से जिले के में अन्य जिलों या अन्य राज्य से आए हुए व्यक्तियों को वापस अपनी जगह पे जिला छोड़ देने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके लिए सघन चेकिंग चलवाया जाएगा। आज शाम से प्रत्येक होटल, धर्मशाला, सराया या वैसे सभी स्थान है जहाँ पे लोग किराया दे के रहते हैं। बाहर जिले की गाड़ियां, जैसे भागलपुर की गाड़ी का क्रमांक BR10 से शुरू होता है, उसके अलावा जो बाहर जिले की गाड़ियां जो भी दिखती है चेकिंग के दौरान, उसका भी सघन चेकिंग करने का निर्देश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके जो ड्राइवर है, ओनर है, वो अन्य जिले के या यहाँ के जिले वासियों ने ही बाहर में रजिस्ट्रेशन करा के रखा है। यदि बाहर की गाड़ियां हैं, लोग उसके बाहर के, तो उसको भी हम लोग बाहर करेंगे। इसके अलावा सघन पेट्रोलिंग और गश्ती भी हम लोगों की जारी रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से मतदान करा सकेंगे। इसके अलावा आपके माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जैसा डीएम साहब ने भी बताया कि मतदान केंद्र पे मोबाइल फोन वर्जित है। मोबाइल फोन लेके कोई भी मतदान करने के लिए नहीं जाए। अंदर के कंपार्टमेंट में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। यदि आप वहां बूथ तक लेके पहुंच जाते हैं तो मोबाइल फोन जमा करने के लिए व्यवस्था की गई है, उसको आप लोग उपयोग करें। वोट देने के बाद वापस मोबाइल लेके आप अपने घर को जा सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 144 जो कि अब बीएनएसएस की धारा 163 हो गई है, वो भी लागू है और बूथ के 100 मीटर की परिधि के दौरान किसी भी प्रकार का सम्मोहन वगैरह नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग उनके भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बूथ पे पर्दानशी जो हमारी माताएं और बहनें आती है मतदान करने के लिए, उनका भी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अलग से महिला कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी मतदाताओं से यही गुजारिश है कि किसी प्रकार का इम्पर्सोनेशन नहीं करे, गलत वोट नहीं डाले। यदि ऐसा किया जाता है तो सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।